जैसे मैंने रूपा जी की बुक पढ़ी, भगवद गीता पढ़ी, तो उसमें रूपा जी बताते हैं कि अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, तो दवाई आपको उसके हिसाब से लेनी पड़ेगी। तो मैंने फिर आगे रूपा जी बताते हैं कि भगवान है वो कृष्ण है, तो आपको ये मान के गीता विश्वास रख के पढ़नी है। और यही विश्वास रख के मैंने पूरी गीता पढ़ी। तो उसके बाद धीरे धीरे 16 माला जप करना, तो लाइफ मेरी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। और मतलब ऐसे ऐसी जगह पे मतलब महाप्रभु का जो संदेश था ना, पृथ्वी त्याची ज्योतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरना, ये प्रभुपाद जी ने सार्थक करके दिखाया। So that's why we are indebted, we are obliged, हम इनके आभारी हैं। तो हम लोगों ने इसलिए सोचा कि आज हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, और इस एक्टिविटी का नाम है द ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी को हम लोग ग्लोरीफाई करेंगे। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि इस धरती पर दो ही बोझ होते हैं, एक झूठ बोलने वाले और दूसरा जो आभार व्यक्त नहीं करते। आभार व्यक्त समझते हैं आप, थैंकफुल नहीं होते। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए ऐसे आचार्यों के बारे में, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से 70 साल की उम्र में हम सबको इतना जबरदस्त मार्गदर्शन दिखाया। और ये मूवमेंट 10,000 सालों के लिए, इन 10,000 सालों में लगभग सबका उद्धार निश्चित है, जो कोई भी यहाँ जुड़ेगा। तो आपको करना यह है कि आपको अपने मोबाइल पे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में उनको ग्लोरीफाई करना है। अब कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हो? ग्लोरीफाई देखो 3 तरीके से हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे कुछ समय से आ रहे हैं, कुछ समय से आ रहे हैं? कुछ मांगूंगा नहीं, डरो मत, हाथ खड़े करो। तो कुछ समय से आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया यहाँ आने के बाद? यस और नो? कितने लोगों को लगता है यहाँ आने के बाद कुछ परिवर्तन आया? कुछ भी हो सकता है। पहले मैं 5 सिगरेट पीता, तब 4 पीता हूँ। कुछ तो परिवर्तन आया ना, कुछ तो आया होगा। ये आपका पास्ट है और अभी आपका फ्यूचर। आप लिखिए, पहले मैं गधा था, अब मैं घोड़ा हूँ। पहले मैं घोड़ा था, अब मैं इंसान हूँ। पहले मैं इंसान था, अब मैं भक्त हूँ। पहले मैं भक्त था, अब मैं महाभागवत हूँ। हर किसी में थोड़ा परिवर्तन तो आया ही आया। वो क्रेडिट प्रभुपाद जी को जाता है। अगर मेरे को नहीं पढ़े होते, नहीं सुने होते, नहीं आए होते, नहीं प्रसाद पाए होते, ये दिमाग का ढक्कन नहीं खुलता ना। तो उस तरह फिर वर्तमान में धन्यवाद दे सकते हैं कि हम प्रभुपाद जी का धन्यवाद देते हैं। क्यों? उन्होंने ऐसी व्यवस्था की। कौन ऐसी व्यवस्था करता है? आज पूरे संसार में ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय इस्कॉन की तरफ कोई प्रचार नहीं करता। अगर संसार का कोई व्यक्ति डरता है ना, तो इस्कॉन वालों से डरता है, दूसरे धर्म वाले। बोलते भाई ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनके पास जवाब बहुत तगड़ा होता है। एक बार हमारे राम कथा वाचक, क्या नाम उनका, मुरारी बाबू, वो कथा, उनकी कथा में कोई एक लड़का जाकर बड़ा सवाल कर रहा था। बोले कि देख भाई, कथा सुनना है तो हमारे यहाँ बैठ, सवाल जवाब करना है इसी लाइन में, लास्ट में चले इस्कॉन वाले हैं, तेरे को ठंडा कर देंगे। वो सवाल जवाब में बहुत उस्ताद है, जाओ तेरे को एकदम पूरा ठंडा देंगे। तो प्रभुपाद जी ने हमारे को दिया परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर। तो वर्तमान में जो हमारी समस्याएं हैं, या वर्तमान में ऐसी परिस्थिति बनाई है, हमारे दिल्ली एनसीआर में 18 मुख्य मंदिर है और सैकड़ों ऐसे सेंटर हैं जहां पे कितने बच्चों का जीवन बदल रहा है, उनको प्रॉपर मार्गदर्शन मिल रहा है। अभी यहीं से लास्ट ईयर एक लड़का टॉप किया था ईएस में, फर्स्ट क्लास शेड्यूल फॉलो किया, वैदिक प्रणाली, वैदिक सिस्टम से चल रहा था जीवन। कितने सारे लोग हैं जो नौकरी पाए, फर्स्ट क्लास अपना काम कर रहे हैं। अब वही रहते बाहर में शराबी और कबाबी बनकर घूमते, नौकरी भी पा जाते, लेकिन ऐसे जीवन का क्या फायदा? ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। नौकरी तो पा गया पर जिंदगी खोखली हो गई, क्या करोगे ऐसे जीवन का? कम से कम आपको जिंदगी जीने का तरीका, मान लो भगवान नहीं भी है, 1% के लिए मान लो कि भगवान नहीं है, पर कम से कम जिंदगी जीना तो सीख लिया ना। ऐसे लोगों को साथ में रखे, ये क्रेडिट प्रभुपाद जी को जाता है। अरे कम से कम कुछ नहीं तो सप्ताह में एक बार ढंग का प्रसाद तो मिलता है ना, साथ में आनंद आता है। कितने लोग को आनंद आता है? वो यार दिल खोल के बोलो, और क्या। तो कम से कम उसके लिए धन्यवाद दें। और फ्यूचर के नाम पे भी आप 2 लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि हमें प्रभुपाद जी से बहुत उम्मीद है, हम ये आशा करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी जो कि अभी अंधकार में, अभी पता नहीं है, और श्रील प्रभुपाद जी की जो टीचिंग है हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने वाली है। आगे चल करके हमारा देश जो है, एक जैसे इकोनॉमी वाइज हम लोग बढ़ रहे हैं ना, आध्यात्मिक वाइज भी हमारे बढ़ रहे हैं। ऐसा प्रेडिक्टेड था 2032 के बाद में गोल्डन युग शुरू होगा, कलयुग का। भयंकर प्रीचिंग होगी, जबरदस्त। भगवान करे हम सबकी उम्र कम से कम 32 तक रहे, ज्यादा ही रहेगी, हम सब तो जिएंगे ही ऑलमोस्ट सब लोग, क्या बजा है ना, रहना है ना, 32 प्लस सब लोग रहेंगे। तो हम लोग देखेंगे 2032 तक थोड़ा स्ट्रगल का टाइम चल रहा है। अभी 2032 तक ना बहुत कुछ भी खिटपिट चलेगा, कोरोना आएगा, ब्रह्मोस चलेगा, फतेह चलेगा, इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, ये वो। तो जैसे हमारे घोड़ल वाले बाबा जी हैं, उनका दवाई शुरू करोगे ना तो पहले आंख पेट साफ करते हैं, बाद में दूध मुनक्का चलेगा।
तो दूध मुनक्का 2032 में चलेगा, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सफाई का समय है। तो अभी अगर आप टिक गए तब तो 2032 का आनंद जरूर लीजिएगा। तो अभी टिकने के लिए क्या है, ऐसे सेंटर की जरूरत है। पकड़े रहिए बस, आकर के ना धोती कुर्ता जो भक्त मिल जाए बस पकड़े रहिए, टिके रहिए। 32 तक टिकना है आपको। जैसे तूफान आता है ना तो पीले पत्ते उड़ जाते हैं, हरे पत्ते हैं कुछ नहीं होता, मजे लेते रहते हैं। तो कैसा पत्ता बनना है, हरा पत्ता ना, पीला पत्ता। पीला पत्ता पर उड़ जाओगे फिर सूख के गायब हो जाओगे। हमें हरा पत्ता बनना था। हरे हरे कैसे रहेंगे, जब खाद पानी प्रॉपर पोषण वगैरह मिल, स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता रहेगा तो ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी हमें फ्यूचर में अवेलेबल करा रहे हैं। अगर हम इन टीचिंग्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते रहेंगे ना, ये मिलता रहेगा। तो आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज लिखिए अपने मोबाइल में, और स्टार्टिंग में लिखना है आपको ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, और इन चीजों को लिखिए अपनी भाषा में, हिंदी इंग्लिश बांग्ला मराठी जिसमें आपको लिखना लिखिए, और लास्ट में अपना नाम लिख दीजिएगा। मान लीजिए आपका नाम महेश है तो महेश साकेत धाम यूथ आश्रय, यूथ आश्रय हमारे ग्रुप का नाम है, हमारे ग्रुप ऑफ जो बेसिस है ना, ये लिख करके। और जिसके पास मोबाइल नहीं है वो चाहे तो कॉपी और पेन यहाँ पे पेज ले सकते हैं, हमारे पास है। कहीं ना कहीं हम एज ए स्टूडेंट हम यहाँ फील कर पाते हैं कि हम अपने घर परिवार से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ आने के बाद ऐसे बहुत बाहर चीज़ें जो नेगेटिव वे में हमें कहीं ना कहीं ले जाती हैं। पर जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया तो काफ़ी चीज़ें बदली। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हुआ, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मिलती है यहाँ आने के बाद, जो कि मैं पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा शीला प्रभुपाद जी को कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया। और मैं आज देख सकता हूँ कि जिस तरीके से आज स्कॉन काम कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में, जिस तरीके से उसका एथिक्स उसका कल्चर है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा इंडिया में। हरे कृष्ण। हमारा कॉन्फिडेंस जो है हमेशा लो किया जाता है खुद घर वालों के द्वारा। जब हम भक्ति भाव में जाते हैं तो हमारा उपहास किया जाता है, निंदा किया जाता है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, आत्मविश्वास गिर जाए और हम भक्ति ना करें। और बाहर भी जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन किया जाता है। हम डरते हैं कि लोग हंसे ना, इसलिए हम अपने आत्मविश्वास को व्यक्त नहीं कर पाते। और हमें पता होता है सही क्या है, फिर भी हम बता नहीं पाते। हम सोचते हैं कोई उपहास ना उड़ाए, निंदा ना करे। तो यहाँ के वो जो आत्मविश्वास है उसमें बढ़ोतरी हुई है कि अगर रोड पे भी मुझे जाना पड़े और भगवान के लिए तालियां बजानी पड़े, और चाहे कोई पागल समझे कुछ भी समझे, पर मेरा आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। बल्कि मैं ये सोचूंगा कि वो लोग जो हैं वो उन्हें माया के जाल में है, इस वजह से वो समझ ही नहीं रहे, उन्हें इंद्रियों का ज्ञान नहीं है। और भक्तों के संग में आया हूँ, वो जो पाप करने की प्रवृत्ति होती है वो तो खत्म हुई। उसके बाद जो कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य ये सिर्फ श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही प्राप्त हुआ कि मनुष्य जीवन की मिला, और इसे कैसे मनुष्य जीवन को यूटिलाइज करना है, ये सिर्फ आपकी कृपा से ही प्राप्त हो। इसके अलावा आपने हरि नाम करना हमें सिखाया, जो कि पहले तो जानते भी नहीं थे, लेकिन आपने हरि नाम जैसे ही करना सिखाया, हमारा मन तथा तन दोनों शुद्ध हो गया। इसके अलावा आपने हमें कृष्ण प्रसाद प्राप्त करवाया, जो कि पहले तो हम लोग प्रसाद के बारे में जानते भी नहीं थे और भोग लगाना करना कुछ पता नहीं था, लेकिन आपने जैसे ही हमें मतलब कृष्ण प्रसाद दिया, उससे मेरी मन की जो चेतना होती है वो शुद्ध हो गई और पाठ करने की प्रवृत्ति वो धीरे धीरे खत्म हो गई। इसके अलावा आपने बहुत कुछ दिया जो कि शब्द में बयां तो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने कितने सारे ग्रंथ दिए हैं जिससे कि पढ़ करके हम अपने जो हमारे वैदिक ज्ञान है, हमारी जो संस्कृति है उसको सीख सकते हैं और लोगों को इसको बारे में बता सकते हैं कि आपका जीवन क्या है और कैसे आप भगवान को जान सकते हैं। सिर्फ ग्रंथ के माध्यम से करते, ये सिर्फ आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आपने इतने सारे इस्कॉन के मंदिर बनाए जिससे कि बहुत सारे लोग भक्त बने और शुद्ध हो गए और भगवत धाम को चले गए, और आगे भी भविष्य में बहुत सारे लोग भक्त बनेंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। काफी साल पहले क्या होता था कि मैं भगवान का प्रसाद नहीं खाता था और मुझे लगता था कि ये सब पाखंड है। तो बहुत सारे लोग मुझे समझाते थे, मेरे पापा बोलते थे हनुमान चालीसा पढ़ ले, शिव चालीसा पढ़ ले, दुर्गा चालीसा पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले। तो मतलब मुसलमानों से भी ऊपर हो रहा है, क्या कर रहा है। तो एक दिन हमारे घर भक्त आए थे कुछ, तो उन्होंने नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक कीर्तन किया था। तो उस दिन भी दुर्भाग्यवश मैंने वहाँ पे उसको सीरियसली नहीं लिया, परंतु जैसे जैसे टाइम बीता तो वहाँ पे मैंने प्रसाद से भी मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं लूंगा। पर जैसे जैसे मैंने प्रभुपाद जी की बुक पढ़ी, भगवद गीता पढ़ी, तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, तो दवाई आपको उसके हिसाब से लेनी पड़ेगी। तो मैंने फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान है वो कृष्ण है, तो आपको ये मान के गीता विश्वास रख के पढ़नी है। और यही विश्वास रख के मैंने पूरी गीता पढ़ी। तो उसके बाद धीरे धीरे 16 माला जप करना, तो लाइफ मेरी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। और मतलब ऐसे ऐसी जगह पे मतलब भगवान ने मतलब ऐसा विश्वास उत्साह दिया कि ऐसा फील होता है कि प्रभुपाद आज भी अपनी पुस्तकों में बोलते हैं। तो 24 घंटे हम एसोसिएशन, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है श्री प्रभुपाद जी का, वो उनकी बुक्स हैं।
उन्होंने 24 घंटे हमें एसोसिएशन दी है, हम वो पढ़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और दूसरा, जो जितने मतलब पढ़े लिखे समझदार जो लोग मतलब पूरा कॉन्ग्रीगेशन है, वो मैंने आज तक किसी सोसाइटी में नहीं देखा जो इसको उनके पास है। जितने सिस्टमैटिक तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, वो कहीं पे भी नहीं है। जो शिल प्रपात जी के हम बुक्स पढ़ते हैं तो बड़े बड़े साइंटिस्ट उनके पास आते थे और बड़े बड़े मतलब डॉक्टर्स आते थे, तो उनके पास कुछ बोलने के लिए होता नहीं था, क्वेश्चंस खत्म हो जाते, पर शिल प्रपात कभी चुप नहीं होते थे। तो